जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के तिरंगे झंडे के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, तिरंगे का अर्थ होता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। देखिएगा, अब ये पूछा जाता है कि तिरंगे का अर्थ क्या होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज होता है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्र ध्वज ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें शेर का चिन्ह बना हुआ, ध्यान रखा। राष्ट्र ध्वज पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। सारनाथ कहाँ, वाराणसी बनारस में, ठीक है बनाओ। अब ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा पूछा जाता है, तो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। दोस्तों, अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ दिया जाए तो 2:3 होगा, ध्यान रखिएगा। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाए तो 2:3 होगा, ध्यान रखिए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है तो 3:2 करेंगे। अगर चौड़ाई पहले कर दे तो 2 पहले हो जाएगा, बाद में 3 हो जाएगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा, ठीक है। ध्वज में 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सबसे ऊपर कौन सा रंग है, तो केसरिया रंग है। और बीच में सफ़ेद रंग है, ध्यान रखना, बीच में पूछा जाता है कौन सा रंग है, तो सफ़ेद रंग है। तथा सबसे नीचे, यानी और सबसे नीचे रंग पूछा जाता है तो हरा है। सबसे नीचे कौन सा रंग है, हरा, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर है केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे है हरा रंग। और केसरिया रंग जो है त्याग का प्रतीक, यानी कि शक्ति और साहस का प्रतीक है, ध्यान रखना। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक या इसी को बोलते हैं शक्ति और साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, या इसी को शांति और सत्य के लिए प्रतीक है, ध्यान रखना। सफ़ेद रंग कहे के लिए पवित्रता का, या दिया होगा शांति और सत्य का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरा रंग कहेगा समृद्धि का। अब ध्वज में नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है। ध्वज में नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है, ध्यान रखना। पूछा जाता है ध्वज में नीले रंग का चक्र बना है, क्या बना है, तो नीले रंग का चक्र बना है। इस ध्वज में 24 तीलियों की संख्या, अगर तीलियों की संख्या पूछे तो 24 तीलियां, ध्यान रखना। अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि ध्वज में कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियों की संख्या है, ध्यान रखना। संख्या पूछता है तो 24 तीलियां हैं। इस ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अक्सर पूछा जाता है संविधान सभा ने हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ध्यान रखना। कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे में समानुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। पूछा जाता है कि तिरंगे झंडे में समानुपात की कितनी क्षैतिज पट्टियां होती हैं, तो 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं, ध्यान रखना। सफ़ेद रंग की पट्टी में नीले रंग का और किस पूछा जाएगा कि किस रंग की पट्टी में नीला चक्र बना है, तो सफ़ेद रंग की पट्टी में नीले रंग का चक्र बना, ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि सफ़ेद रंग की पट्टी में नीले रंग का चक्र बना, ध्यान रखिएगा। सफ़ेद रंग की पट्टी में, यह कौन सी रंग की पट्टी में नीला चक्र बना, तो सफ़ेद रंग की पट्टी में, ध्यान रखिएगा। नीले रंग का चक्र बना कहाँ, सफ़ेद रंग की पट्टी में। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे सर्वप्रथम पहला झंडा 1906 ईस्वी में कोलकाता में फहराया गया था। पूछा जाता है कि झंडा सबसे पहले कहाँ फहराया गया था, कोलकाता में। कब, 1906 में, ध्यान रखिएगा, ठीक। कोलकाता में सबसे पहले फहराया गया था 1906 में, ठीक। अच्छा, इसे सर्वप्रथम पिंगली वैकेया ने अभिकल्पना दी थी, यानी कि इसके बारे में सबसे पहले पिंगली वैकेया ने परिकल्पना दी थी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखना, किसने इसकी परिकल्पना, इसके बारे में बताया था, पिंगली वैकेया ने इसकी परिकल्पना दी थी या प्रस्तुत की थी। अब ध्यान रखिएगा, इस ध्वज में 10 वाक, ये लाइन है। इसमें ध्वज में कितने, 10 वाक या 10 लाइन है। भारत के झंडे में पहले 2 रंग ही थे, ध्यान रखना। अक्सर पूछा जाता है कि भारत के झंडे में पहले कितने रंग थे, 2 रंग थे। लाल रंग था, जो लाल रंग बिंदु तो हिंदू का प्रतीक था, और हरा रंग मुस्लिम के लिए था, ध्यान रखना। भारत के झंडे में पहले 2 रंग थे, कौन कौन, लाल रंग वो हिंदू के लिए और हरा रंग मुस्लिम के लिए प्रतीक था, ध्यान रखिएगा। जब भारत का झंडा बना था तो पहले 2 रंग थे, लाल रंग और हरा रंग। लाल रंग का हिंदू के लिए और हरा रंग मुस्लिम के लिए। जैन साथियों, इस तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।